Everyone, welcome to Triple Five Maths classes. I hope you are doing well. This is chapter 2 introducing linear polynomials क्लास 9th. सो ये पार्ट 1 रहने वाला है. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को. सो इंट्रोडक्शन गिवन है इसका. वी हैव लर्न अबाउट द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन अर्लियर ग्रेडर. इन द चैप्टर वी लर्न द अबाउट स्पेशल टाइप्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कॉल्ड linear polynomials. Let us first consider a few examples of the algebraic expression. Linear पॉलिनोमियल्स इसको बोलते हैं. ठीक है, और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के यहाँ पर बहुत सारे आपको एग्जांपल्स गिवन है. राजू वेंट टू अ शॉप वर देयर वर स्केल्ड बॉक्सेस इन द डिफरेंट कलर सेज द शॉप ओनर told him the red box 5 pens and the blue box have 5 pencils each. Now if Raju bought x boxes and y blue, यहाँ पर ये 4 हैं और ये 5 हैं. ठीक है, सो यहाँ पर आगे बोला है हमें राजू बॉट एक्स बॉक्सेस एंड वाई ब्लू बॉक्सेस. सो हाउ अब ठीक है, सो देखिए हाउ कैन बी क्विकली फिगर आउट द टोटल क्वांटिटी ऑफ पेन्स एंड दी पेंसिल. सो दोनों को ऐड कर देंगे. ठीक है, सो आ जाएगा 4 5 20. ठीक है, ऐसे ही नाउ हाउ मैनी पेन्स एंड पेंसिल आर डिड टुगेदर, पूरी कितनी है तो दोनों को ऐड कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा. नाउ ऑब्जर्व द एक्स बॉक्सेस एंड द 4 एक्स पेंसिल्स. ब्लू बॉक्सेस विल बी द हैव 5 पेंसिल्स. ऑल्सो गेट 3 एक्स्ट्रा पेंसिल्स फ्री. Thus the total number of the given algebraic expression 4x plus 5y plus 3. In this example 4x 5y are the and 3 is a term. टर्म क्या होती है, कितनी बार, जैसे 4x है 1 टाइम, 5y है 2 टाइम और 3, ये 3 टर्म्स हो गई. ठीक है, इस टाइप से मैंने लिखा 4x प्लस 5y प्लस में 3, तो ये कितनी टर्म्स हैं 1 2 3, ये सारी 3 टर्म्स हैं. ठीक है, 4x प्लस 5y और प्लस 3, तो ये टर्म्स हो गई हैं. ठीक है, ऑफ टर्म्स इनको हम बोलते हैं. ठीक है, इसमें 3 भी इंक्लूड है. सो नाउ टर्म्स एक्सप्रेशन x एंड y आर द लेटर्स नंबर. द नंबर 4 एंड 5 आर कोएफिशिएंट. 4 एंड 5 जो हैं आपके कोएफिशिएंट है. ठीक है, जितने भी नंबर्स होते हैं उन्हें हम कोएफिशिएंट बोलते हैं ऑफ x एंड y. रिप्रेजेंट एंड दी 3 इज कॉन्स्टेंट. 3 जो है वो कॉन्स्टेंट है. ठीक है, फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स वी विल यूज अ वाइडली यूज अल्टरनेटिव वर्ड्स, लेटर, नंबर्स, वेरिएबल्स. Those in the expression 4x plus 5y plus 3 we say that the variables used are x and y. तो जितने भी वेरिएबल्स होंगे वो x and y, मतलब अल्फ़ाबेट्स को हम वेरिएबल्स बोलते हैं बेसिकली. ठीक है, सो नाउ आगे देखते हैं इसमें. एक्सप्रेशन 4x plus 5y plus 3 we say that the variables used are x and y. So example number 2 देख लेते हैं. So example 2, a rectangular garden of length L meter and a width meter was the fenced and decorated. The right fence is to be laid along the length costing 100 rupees per meter and a wooden fence is to be built along with the width costing rupees 80 per meter. Special seats have been shown thought out the garden which has rupees 50 cost. ठीक है, तो ये गार्डन की फिगर आपकी बुक में आपको गिवन है. दिस इज गार्डन. सो ये लेंथ दी हुई है L मीटर. ठीक है, ये देखिए मैं अच्छे से जूम कर देती हूँ. तो L मीटर, W मीटर अगेन. सो L जो है वो 2 टाइम है और W भी 2 टाइम है. ठीक है, फिगर 2.2. व्हाट विल बी द टोटल कॉस्ट ऑफ इनकर्ड. सो कॉस्ट ऑफ वायर फेंसिंग अलॉन्ग द गार्डन लेंथ, तो 2L इंटू में 100 तो 200L हो जाएगा. ठीक है, द कॉस्ट ऑफ वुडन फेंसिंग अलॉन्ग द गार्डन विड्थ, तो 2W, तो 2 इंटू 80, सो 2 8 आर 16, 180 रुपीज़ W हो जाएगा, वर्थ हो जाएगी इसकी. ठीक है, कॉस्ट ऑफ शोइंग सीड्स थ्रू आउट द इंटायर गार्डन डिपेंड ऑन द एरिया. 50L इंटू L इंटू W, तो 50L W. टोटल कॉस्ट हो जाएगी 200L प्लस 160W और फिर 50L और W सबको ऐड कर देंगे. एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर द टोटल कॉस्ट. यहाँ पर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हमें बतानी, तो हमने बता दिया. ठीक है, एग्जाम्पल 3 में देखिए. अ वायर ऑफ अ लेंथ 20 सेंटीमीटर इज बेंट in a different way to from rectangular. Examples can we have a rectangle with the length 7 centimeter and width 3 centimeter. We can also have one of length 5.5 centimeter and width 4.5. Think of a few more ways of forming such a rectangle. You can write an expression for the area of such rectangles. If the length of the rectangles is x centimeter, then the width is 10 into 10 minus x centimeter. Expression for the area of these रेक्टेंगल्स इज x 10 माइनस एक्स और 10x माइनस एक्स स्क्वायर. ठीक है, इस टाइप से ये गिवन है हमें बुक में. सो 10 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 10x, x मतलब एक्स स्क्वायर हो गया. ठीक है, सो नेक्स्ट देख लेते हैं इसमें. सो एग्जाम्पल 3 हो गया है ये.
सो पेज नंबर 18 पर देख लेते हैं अपना आगे, ठीक है। इसको थोड़ा जूम कर लेती हूँ मैं, हाँ ठीक है। सो नाउ note that the algebraic expression in example 1 and example 2 involve two variables, whereas the algebraic expression in example 3 involve only one variables, ठीक है। आपको पता चल गया variables। So now expression each as 4x x square plus 1, 2y minus 5, 5y cube plus y square plus 2y minus 1, कोमा के बाद हमारा एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है, ठीक है, मतलब काउंट नहीं होता, नेक्स्ट काउंट होता है फिर वो। 3z plus 7 आर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन्वॉल्व द वन वेरिएबल्स। Chapter is restricted discussion to algebraic expression involving only one variable. You may have the notice that in algebraic expression the powers of variables also appear for examples in the expressions. X square plus 5x minus 1, the highest power of x is 2. Wherever is the expression 5q plus y square minus 8, the highest power of variable y is 3, तो हाईएस्ट पावर यहाँ पर काउंट होती है, ठीक है। फर्दर इन द एक्सप्रेशन 5y क्यू प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस 1, द कोफिशिएंट ऑफ y क्यू इज 5, दैट ऑफ y स्क्वायर इज 1, दैट ऑफ y इज 2 एंड द कांस्टेंट टर्म इज -1. Such an algebraic expression involving one variable and its power or called one variable polynomials, ठीक है, unitary polynomials, or when the context is clear simply polynomials. यूनरी का मतलब होता है हैविंग वन वेरिएबल, ठीक है, एक वेरिएबल होता है यूनरी का मतलब। द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल्स कॉल्ड डिग्री, जो भी हाईएस्ट पावर होती है किसी भी पॉलिनोमियल्स की वो डिग्री कहलाती है, ठीक है। लाइक दिस 5y क्यू प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1 इज अ पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 3, सच पॉलिनोमियल्स आर कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। जिसकी भी डिग्री 3 होगी मतलब पावर 3 लगेगी तो क्यूबिक पॉलिनोमियल्स होता है, ठीक है। यहाँ पर 5 पावर 3 देखिए ना, ठीक है। नेक्स्ट है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 इज अ पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 2, पॉलिनोमियल्स आर कॉल्ड क्वाड्रिक पॉलिनोमियल्स। जिसकी पावर 2 होगी उसे क्वाड्रिक पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। 3z प्लस 7 इज अ पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 1, सच द पॉलिनोमियल्स आर कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल्स। जिसकी कोई डिग्री नहीं होती या 1 डिग्री होगी उसे हम पॉलिनोमियल्स लीनियर पॉलिनोमियल्स बोलते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। नाउ देयर इज द कांस्टेंट 8 इज द पॉलिनोमियल्स। फोर्थ में हमें बोला है द कांस्टेंट ऑफ अ पॉलिनोमियल्स इज द पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 0, जिसकी डिग्री 0 होगी या कोई पावर नहीं लगी होती है, जैसे 8x 0 यहाँ पर गिवन है तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। अगर किसी की डिग्री 1 है तो वो लीनियर होगा, किसी की डिग्री 0 है तो वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स होगा, मतलब पावर्स, ठीक है। सो ये एक्सरसाइज हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। अभी हम यहाँ पर एग्जाम्पल पर ही अपना वीडियो कंप्लीट कर लेते हैं, बिकॉज वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी, फिर आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, बाय।